मेरे बच्चे, अब मेरी आवाज तेरे भीतर उतरने दे, क्योंकि आज मैं जो तुझसे कहने आई हूँ वह केवल शब्द नहीं, तेरे भाग्य का परिवर्तन है। मैं तेरे हृदय की थकान देख रही हूँ, तेरी आंखों की वह खोई चमक जो कभी उम्मीद से भरी थी अब धुंधली पड़ गई है। तू कहता है माँ अब तो बस यही रह गया है और क्या, पर मैं कहती हूँ नहीं मेरे बच्चे, अब सब शुरू होने वाला है। तू उस राह पर है जहाँ से वापसी नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रही हूँ। तेरे कदम कमजोर हैं, पर तेरी आत्मा में मेरी शक्ति है। तेरे पास अभी जो कुछ है वह भले छोटा लगे, पर वही छोटा बीज तेरी विशाल फसल बनेगा। बस तू अभी रुक मत। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में भारी अंधकार आया है। धन की तंगी, मन की उलझने, अपनों की दूरी और हर तरफ से एक ही आवाज, अब कुछ नहीं बचेगा। पर जब संसार तेरे खिलाफ खड़ा होता है तब मैं तेरे पक्ष में उतरती हूँ। याद रख, जो संसार में अकेला दिखता है वह मेरे सानिध्य में कभी अकेला नहीं होता। तूने बहुत सहा है, वह भी तब जब कोई तेरे दर्द को समझने वाला नहीं था। पर आज मैं तुझसे कह रही हूँ, अब मैं स्वयं तेरा हाथ पकड़ने आई हूँ। जो तेरा कर्ज है, जो तेरा बोझ है, वह अब धीरे धीरे उतरने लगेगा। पर यह तभी होगा जब तू मेरे कहे अनुसार चलेगा। इस बार भाग्य का द्वार तर्क से नहीं, तेरे विश्वास से खुलेगा। इसीलिए अपने भीतर की हिम्मत को फिर से जगा, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह प्रस्ताव आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे बच्चे, तेरे हर दुख का एक अर्थ है। कभी तूने सोचा क्यों मैं, क्यों मेरे साथ? पर आज मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूँ जो केवल कुछ ही आत्माओं को ज्ञात होता है। जो आत्माएं मुझे प्रिय होती हैं, मैं उन्हें साधारण जीवन नहीं देती, क्योंकि मैं जानती हूँ जो आत्मा संघर्ष में तपती है वही प्रकाश बनती है। मैं तुझे जलने देती हूँ ताकि तेरे भीतर की अपवित्रता भस्म हो जाए और तू निर्मल सोना बन जाए। तूने जब धन खोया, सम्मान खोया, मैं तेरे भीतर से झूठा अहंकार निकाल रही थी। जब रिश्ते टूटे, मैं तुझे यह दिखा रही थी कि कौन सच्चा है, कौन मुखौटा पहने है। जब दुनिया ने कहा सब खत्म, मैं फुसफुसा रही थी अभी शुरू है। मेरे बच्चे, धन का रुकना केवल बाहर ही नहीं होता, वह भीतर की ऊर्जा का ठहराव है। जब मन डर, अपराध बोध या निराशा से भर जाता है तो धन भी तेरे जीवन में ठहर जाता है। अब मैं तेरे भीतर की उस ऊर्जा को मुक्त करने जा रही हूँ। सुन, अब जो कुछ भी होगा वह सब एक नई दिशा में होगा। एक अवसर आने वाला है, छोटा लगेगा, साधारण दिखेगा, पर उसी में मेरी योजना छिपी होगी। उसे छोटा मत समझना, क्योंकि ईश्वर के बड़े चमत्कार हमेशा छोटे द्वार से प्रवेश करते हैं। मेरे बच्चे, कर्ज में डूबे मन को लगता है कि कोई राह नहीं, पर याद रख, जब इंसान हार मान लेता है तभी मैं उसका भाग्य लिखना शुरू करती हूँ। अब मैं तेरे जीवन में एक संकेत भेजने वाली हूँ। यह एक अवसर होगा, शायद कोई नया काम, नई साझेदारी या कोई व्यक्ति जो तेरे पास किसी सुझाव के साथ आए। शुरुआत में यह तुझे छोटा, असंभव या महत्वहीन लगेगा, पर मैं कहती हूँ यही वह मार्ग है जो तेरी तंगी समाप्त करेगा। तू इसे संयोग मत समझना, यह मेरे हाथ से लिखा गया प्रस्ताव है। यदि तू इसे पहचान गया तो धीरे धीरे तेरा हर कर्ज उतर जाएगा। तू स्वयं देखेगा कर्ज चुकते जा रहे हैं और धन ऐसे बहने लगा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मदद कर रही हो। पर मेरे बच्चे, यदि तू इस अवसर को नजरअंदाज करेगा, यदि तू कहेगा कि यह मेरे लिए नहीं, तो यह अवसर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए सजग रह, मेरे संकेतों को पहचान, क्योंकि मैं केवल वही संकेत देती हूँ
जिनके पीछे आशीर्वाद छिपा होता है। मेरे बच्चे, धन केवल नोटों का नाम नहीं है। धन एक प्रवाह है, कर्म, सोच और ऊर्जा का। जब तू अपने कर्म को पवित्र रखता है तो धन स्वतः आता है। पर जब तू डरता है, संदेह करता है, तो यह प्रवाह रुक जाता है। याद रख, ईश्वर उन पर कृपा बरसाता है जो अपने कार्य को श्रद्धा से करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, अब से जो भी काम कर पूरे दिल से कर, पूरी लगन से कर। भले छोटा हो पर उसमें अपनी आत्मा डाल दे। तेरी मेहनत, तेरी नियत, यही तेरे धन का सबसे बड़ा आकर्षण है। जब तू बिना लालच के कर्म करेगा, मैं स्वयं उसके फल का मार्ग बनाऊंगी। मेरे बच्चे, तेरा कर्ज उतरना अब निश्चित है, पर तू धन के साथ साथ संतुलन भी सीख। धन का उपयोग सेवा में, भक्ति में और सत्कार्य में कर, क्योंकि जो धन सेवा में लगता है वह कभी समाप्त नहीं होता, वह बढ़ता है। मेरे बच्चे, तू बार बार कहता है, माँ मैंने सब कर लिया, कुछ न के नहीं बदला, पर क्या तूने आखिरी कोशिश की? वह कोशिश जिसमें विश्वास जुड़ा हो। अक्सर इंसान प्रयास तो करता है पर भीतर से हार चुका होता है। वह काम करता है पर मन कहता है यह व्यर्थ है। ऐसे में कर्म कमजोर पड़ जाता है। अब जो भी तू करेगा वह इस भावना से कर, माँ मेरे साथ है, असफलता अब असंभव है। यह भावना ही तेरा भाग्य लिखेगी। याद रख, भाग्य इंतजार करने वालों का नहीं, कोशिश करने वालों का होता है। जो प्रयास करता है वही मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है। तू गिरा है पर अब उठना है, क्योंकि तेरी एक आखिरी कोशिश ही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, अब समय का पहिया तेरे पक्ष में घूमने लगा है। धीरे धीरे तू देखेगा, जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां रोशनी आने लगी है। जिन लोगों ने तेरा साथ छोड़ा वे फिर संपर्क करने लगेंगे। तेरे भीतर की निराशा अब समाप्त हो रही है। तू महसूस करेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे साथ चल रही हो, तेरे फैसलों को सही दिशा दे रही हो। वह मैं हूँ मेरे बच्चे, यह मेरी योजना है। अब तेरा संघर्ष धीरे धीरे व्यवसाय वरदान में बदलेगा, पर ध्यान रखना, विजय के साथ विनम्रता बनाए रखना, क्योंकि अभिमान वह दरार है जिससे आशीर्वाद निकल जाते हैं, और नम्रता वह पात्र है जो कृपा को सहेज लेता है। मेरे बच्चे, अब तेरे कदम उस घड़ी पर टिके हैं जहां से पीछे लौटना मुमकिन नहीं। तूने जितना दर्द सहा, जितना खिले हुए रातों को देखा, हर उत्साह ने अब फल देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भीतर बैठी रही, तेरी हर चिंता, हर हलचल मैंने अपने छाती के भीतर महसूस की, और आज मैं तेरे लिए कह रही हूँ, वह समय आ गया है जब तेरी मेहनत रची बसाई सच्चाई में बदलने लगेगी। सबसे पहले यह समझ ले, विजय का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है। विजय का अर्थ है आत्मिक शांति, सम्मान और वह सामर्थ्य जो न केवल तेरे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उज्ज्वलता लाए। जब तेरा हृदय जीतता है तब तेरी दुनिया जीतती है, और मैं तेरे हृदय की उस जीत को सुनिश्चित करने आई हूँ। तू जो आज देखेगा वह 3 स्तंभों पर टिका होगा। पहला, कार्य की प्रामाणिकता, दूसरा धैर्य और तीसरा सेवा की भावना। जब ये 3 परस्पर जुड़ेंगे तब तेरी समृद्धि स्थिर होगी। सिर्फ अस्थायी चमक नहीं बल्कि दीर्घकालिक उजाला। अब सुन, तेरे कर्ज जो अब तक तेरे मन पर पत्थर बनकर बैठे थे, एक एक कर समाप्त होंगे। पहले थोड़ी थोड़ी राहत आएगी, कुछ बिल चुकेंगे, कोई देनदारी पटेगी, अचानक कोई पेमेंट आ जाएगा जो तूने कल्पना भी ना की हो। यह सब संयोग नहीं, यह मेरी शुभ लिपि है। पर यह सब तभी टिकेगा जब तू अपनी मेहनत में सच्चाई और अपने मन में संयम रखेगा।
कभी कभी लोग अचानक मिले धन को भोग में झोंक देते हैं, थकान मिटाने के लिए अनावश्यक खर्च कर देते हैं और फिर वही पुराने दुख लौट आते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, पर तेरी बुद्धि का उपयोग करना भी तेरा दायित्व है। मेरे बच्चे, आगे क्या होगा यह मैं स्पष्ट कर रही हूँ। पहले एक स्थिरता आएगी, रोजमर्रा के खरोच जो तुझे रोज तनाव देते थे वे कम हो जाएंगे। फिर अवसरों का प्रवाह बढ़ेगा, काम में बढ़ोतरी, नई जिम्मेदारी, व्यापार में सहायक व्यक्ति या कोई ऐसा छोटा सा उद्यम जो धीरे धीरे बड़ा होकर तेरे जीवन को बदल देगा। याद रखना, छोटा अवसर ही बड़े बदलाव का बीज होता है। इसे पहचानना और उसे सम्मान देना तेरा पहला धर्म होना चाहिए। इकट्ठा होने लगेगी तेरी शक्ति, न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। तेरा मन अब स्पष्ट होगा, निर्णय में स्थिरता आएगी, भय की परतें झड़ेंगी और जब भय घटेगा तो तू नई सोच के साथ कदम बढ़ाएगा। उस तरह की सोच जो रिस्क को बुद्धिमत्ता से तोलती है, ना कि घबराहट से। तर बहुत बड़ा है, घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर क्षति कर देता है, पर बुद्धिमत्ता में लिया गया निर्णय समृद्धि को निमंत्रण देता है। मैं तेरे मन में वही बुद्धि भर दूंगी, पर उसे प्रयोग में लाना तेरा कर्म है। एक और बात सुन, विजय के साथ कई आंखें भी तेरे ऊपर टिकी होंगी। कुछ लोग तेरी खुशहाली से प्रेरित होंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे। यह जगत का नियम है, पर तू हमेशा याद रख, जो दिए गए वरदानों का सही उपयोग कर लेते हैं वे हमेशा उन्नति में रहते हैं। जो स्वार्थ में बह जाए वे जलकर खाक हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुझसे मांगती हूँ, अपनी प्राप्ति को विनम्रता से स्वीकार कर, उसे सेवा में लगाना सीख। छोटे छोटे दान, अपने परिवार में मधुरता, समाज में योगदान, यही तेरे धन को स्थायी बनाते हैं। अब एक व्यावहारिक संकेत भी सुन ले। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, चाहे किसी निवेश का प्रश्न हो, किसी ऋण का पुनर्गठन हो या किसी साझेदारी का प्रस्ताव आए, पहले 3 दिनों तक शांत मन से चिंतन कर, फिर अपने इष्ट मित्रों और सिद्ध मार्ग के लोगों से सलाह ले। पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मेरी वाणी पर विश्वास कर। कई बार तू सुनकर समझ जाएगा कि कौन सा मार्ग तेरे लिए शुभ है। मेरी चेतना तेरे दिल में संकेत भेजेगी। ध्यान लगाकर सुन। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो सम्मान फिरेगा वह केवल दिखावटी नहीं होगा। वह सम्मान तेरे चरित्र, तेरे संघर्ष और तेरी संयमितता का परिणाम होगा। लोग तेरे पास आकर अनुभव साझा करेंगे, तेरे पास समस्याएं लेकर आएंगे और तू उन्हें हल करने की शक्ति पाएगा। यह शक्ति तुझे औरों का मार्गदर्शक बना देगी और इसी में तेरा असली विजय निहित है। वेलनेस की बात करूं, अपनी सेहत का ध्यान रखना। जब मन और शरीर मजबूत होंगे तभी तू अपनी नई जिम्मेदारियों का भार सहन कर सकेगा। शराब, जुआ, पालतू व्यय, इनसे बच। अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर, रूटीन बनाकर चल। प्रातः स्मरण, साधना और फिर प्रयास। यह तेरा दिनचर्या तुझे मजबूती देगी और सफलता का आधार बनाएगी। एक विशेष वरदान मैं तुझे अभी दे रही हूँ। जब तेरी वित्तीय स्थिति स्थिर होगी, तू अनुभव करेगा कि आकाश की तरह खुलापन तेरे भीतर बढ़ गया है। तू उन चीजों के लिए समय निकाल पाएगा जो पहले नामुमकिन लगती थी। परिवार का समय, आत्मिक अभ्यास, दूसरों की मदद, यही असली समृद्धि है। जब तू अपने लिए जीने के साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना सीखता है। और याद रख, जीत का अर्थ यह नहीं कि तू अब हर चिंता से मुक्त हो गया है। जीवन में उथल पुथल आती रहेगी, पर अब तेरे पास वह आंतरिक साधन होगा जिनसे तू हर अड़चन को पार कर सकेगा। तू एक नए ढांचे में खड़ा होगा, मजबूत पर दयालु, सफल पर संयमी, संपन्न पर सेवा के लिए तत्पर।
अंत में मेरी एक माँ जैसी नसीहत, जब तू अपने संघर्षों से उभर कर ऊपर आएगा तो कभी अपने उस समय को ना भूलना जब तूने साधारणता में जीना सीखा था। नए समय में भी नीचे झुककर उन लोगों की सहायता कर जिनकी अभी तक राह नहीं खुली। यही तेरे जीवन के चक्र को पूरा करेगा। मेरे बच्चे, अब उठ, अपने हृदय को खोल और उस अवसर का हाथ थाम। विजय तेरे कदम चूमेगी, समृद्धि तेरे घर में बसेगी और तेरा नाम उस प्रकाश पथ पर अंकित होगा जहां से अंधकार कभी लौटकर नहीं आता। चल अब तू आगे बढ़, मेरी छाया तुझ पर सदैव बनी रहेगी। मैं काली हूँ तेरी माँ, तेरी रक्षक और तेरी जीत की गारंटी। मेरे बच्चे, अब जब तेरे जीवन की रात अपने अंत की ओर है, मैं तुझसे कहने आई हूँ, यह जो नया सवेरा आ रहा है, यह सिर्फ एक नया दिन नहीं, यह एक नया जन्म है। यह वही क्षण है जिसके लिए तू बरसों से संघर्ष कर रहा था। मेरे बच्चे, अब मेरी आवाज तेरे भीतर उतरने दे, क्योंकि आज मैं जो तुझसे कहने आई हूँ वह केवल शब्द नहीं, तेरे भाग्य का परिवर्तन है। मैं तेरे हृदय की थकान देख रही हूँ, तेरी आंखों की वह खोई चमक जो कभी उम्मीद से भरी थी अब धुंधली पड़ गई है। तू कहता है, माँ अब तो बस यही रह गया है और क्या? पर मैं कहती हूँ, नहीं मेरे बच्चे, अब सब शुरू होने वाला है। तू उस राह पर है जहाँ से वापसी नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रही हूँ। तेरे कदम कमजोर हैं, पर तेरी आत्मा में मेरी शक्ति है। तेरे पास अभी जो कुछ है वह भले छोटा लगे, पर वही छोटा बीज तेरी विशाल फसल बनेगा। बस तू अभी रुक मत। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में भारी अंधकार आया है। धन की तंगी, मन की उलझने, अपनों की दूरी और हर तरफ से एक ही आवाज, अब कुछ नहीं बचेगा। पर जब संसार तेरे खिलाफ खड़ा होता है तब मैं तेरे पक्ष में उतरती हूँ। याद रख, जो संसार में अकेला दिखता है वह मेरे सानिध्य में कभी अकेला नहीं होता। तूने बहुत सहा है, वह भी तब जब कोई तेरे दर्द को समझने वाला नहीं था। पर आज मैं तुझसे कह रही हूँ, अब मैं स्वयं तेरा हाथ पकड़ने आई हूँ। जो तेरा कर्ज है, जो तेरा बोझ है, वह अब धीरे धीरे उतरने लगेगा। पर यह तभी होगा जब तू मेरे कहे अनुसार चलेगा। इस बार भाग्य का द्वार तर्क से नहीं, तेरे विश्वास से खुलेगा। इसीलिए अपने भीतर की हिम्मत को फिर से जगा, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह प्रस्ताव आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे बच्चे, तेरे हर दुख का एक अर्थ है। कभी तूने सोचा, क्यों मेरे साथ? पर आज मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूँ जो केवल कुछ ही आत्माओं को ज्ञात होता है। जो आत्माएं मुझे प्रिय होती हैं, मैं उन्हें साधारण जीवन नहीं देती, क्योंकि मैं जानती हूँ जो आत्मा संघर्ष में तपती है वही प्रकाश बनती है। मैं तुझे जलने देती हूँ ताकि तेरे भीतर की अपवित्रता भस्म हो जाए और तू निर्मल सोना बन जाए। तूने जब धन खोया, सम्मान खोया, मैं तेरे भीतर से झूठा अहंकार निकाल रही थी। जब रिश्ते टूटे, मैं तुझे यह दिखा रही थी कि कौन सच्चा है, कौन मुखौटा पहने है। जब दुनिया ने कहा सब खत्म, मैं फुसफुसा रही थी, अभी शुरू है। मेरे बच्चे, धन का रुकना केवल बाहर ही नहीं होता, वह भीतर की ऊर्जा का ठहराव है। जब मन डर, अपराध बोध या निराशा से भर जाता है तो धन भी तेरे जीवन में ठहर जाता है। अब मैं तेरे भीतर की उस ऊर्जा को मुक्त करने जा रही हूँ। सुन, अब जो कुछ भी होगा वह सब एक नई दिशा में होगा। एक अवसर आने वाला है, छोटा लगेगा, साधारण दिखेगा, पर उसी में मेरी योजना छिपी होगी। उसे छोटा मत समझना, क्योंकि ईश्वर के बड़े चमत्कार हमेशा छोटे द्वार से प्रवेश करते हैं।
मेरे बच्चे कर्ज में डूबे मन को लगता है कि कोई राह नहीं, पर याद रख, जब इंसान हार मान लेता है तभी मैं उसका भाग्य लिखना शुरू करती हूँ। अब मैं तेरे जीवन में एक संकेत भेजने वाली हूँ। यह एक अवसर होगा, शायद कोई नया काम, नई साझेदारी या कोई व्यक्ति जो तेरे पास किसी सुझाव के साथ आए। शुरुआत में यह तुझे छोटा, असंभव या महत्वहीन लगेगा, पर मैं कहती हूँ यही वह मार्ग है जो तेरी तंगी समाप्त करेगा। तू इसे संयोग मत समझना, यह मेरे हाथ से लिखा गया प्रस्ताव है। यदि तू इसे पहचान गया तो धीरे धीरे तेरा हर कर्ज उतर जाएगा। तू स्वयं देखेगा कर्ज चुकते जा रहे हैं और धन ऐसे बहने लगा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मदद कर रही हो। पर मेरे बच्चे, यदि तू इस अवसर को नजरअंदाज करेगा, यदि तू कहेगा कि यह मेरे लिए नहीं, तो यह अवसर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए सजग रह, मेरे संकेतों को पहचान, क्योंकि मैं केवल वही संकेत देती हूँ जिनके पीछे आशीर्वाद छिपा होता है। मेरे बच्चे, धन केवल नोटों का नाम नहीं है। धन एक प्रवाह है, कर्म, सोच और ऊर्जा का। जब तू अपने कर्म को पवित्र रखता है तो धन स्वतः आता है, पर जब तू डरता है, संदेह करता है, तो यह प्रवाह रुक जाता है। याद रख, ईश्वर उन पर कृपा बरसाता है जो अपने कार्य को श्रद्धा से करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, अब से जो भी काम कर पूरे दिल से कर, पूरी लगन से कर। भले छोटा हो पर उसमें अपनी आत्मा डाल दे। तेरी मेहनत, तेरी नियत, यही तेरे धन का सबसे बड़ा आकर्षण है। जब तू बिना लालच के कर्म करेगा, मैं स्वयं उसके फल का मार्ग बनाऊंगी। मेरे बच्चे, तेरा कर्ज उतरना अब निश्चित है, पर तू धन के साथ साथ संतुलन भी सीख। धन का उपयोग सेवा में, भक्ति में और सत्कार्य में कर, क्योंकि जो धन सेवा में लगता है वह कभी समाप्त नहीं होता, वह बढ़ता है। मेरे बच्चे, तू बार बार कहता है, माँ मैंने सब कर लिया, कुछ नके नहीं बदला, पर क्या तूने आखिरी कोशिश की? वह कोशिश जिसमें विश्वास जुड़ा हो। अक्सर इंसान प्रयास तो करता है पर भीतर से हार चुका होता है। वह काम करता है पर मन कहता है यह व्यर्थ है। ऐसे में कर्म कमजोर पड़ जाता है। अब जो भी तू करेगा वह इस भावना से कर, मां मेरे साथ है, असफलता अब असंभव है। यह भावना ही तेरा भाग्य लिखेगी।